हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। यहां पर मैं आपको एक्सेल में लेकर के आया हूं। आज हम यहां पर शुरुआत करेंगे फंक्शन की, और फंक्शन की शुरुआत करेंगे लॉजिकल इफ़ फंक्शन जो होता है उससे हम यहां पर शुरुआत करेंगे। और जितने भी फंक्शन हैं मैं वन बाई वन सभी फंक्शन की यहां पर बात करूंगा। सभी फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सा फंक्शन कहां पर कैसे वर्क करता है, कहां पर कौन सा यूज होता है, हर चीज़ आपको वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन आपका क्या करता है कि आप जब कभी कोई कहीं फंक्शन लगाते हो तो वो आपका एक जगह फंक्शन लगाते हो, एक जगह फार्मूला लगाते हो, वो आपका अप्लाई हो जाता है आपके पूरे डेटा पे एक बार में। अगर आपने जिस जगह भी फंक्शन या फार्मूला लगा रखा है तो आपको बार बार वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार लगा दिया और उसको कॉपी किया, फिर आपका हर जगह पर वर्क करता रहेगा। अब देखो यहाँ पर आपको अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो इफ़ फंक्शन है इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कभी भी किसी फॉर्मूले या फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन आपको यहाँ पर जरूर लगाना पड़ेगा। विदाउट इक्वल ना तो कोई फंक्शन काम करता है, ना ही कोई फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो यहाँ पर आप इक्वल टू इफ़ में देखिए, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट होने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई जो दे रहा है, ये एक्चुअली मैंने पिक्चर लगाई हुई भी, आपको यहाँ पर करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ़ फंक्शन है, इफ़ फंक्शन को क्या क्या चाहिए होता है वो आपको ये नीचे दिख रहा है। और जो ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका कहलाता है सिंटेक्स। तो जब भी कभी हम किसी फंक्शन का यूज करेंगे तो उस फंक्शन में हम यहाँ जो सिंटेक्स होगा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा होगा कि इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसको लॉजिकल टेस्ट चाहिए, उसको क्राइटेरिया चाहिए, उसको वैल्यू ट्रू चाहिए, उसको वैल्यू फॉल्स चाहिए। जो चाहिए होगा वो हाईलाइट हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको आसानी होती चली जाएगी। उस तरीके का इनपुट हम उसको देते जाएंगे जैसी रिक्वायरमेंट फंक्शन की होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये लॉजिकल टेस्ट वाला है, ये कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू और इफ़, तो जब भी कभी करिएगा इक्वल टू इफ़, जैसे ही आप इफ़ करोगे तो आपके सामने नीचे कई सारे ये फंक्शन आ रहे होंगे। इफ़ है, इफ़ एरर है, इफ़ एन ए है, आई एफ एस है। तो अब देखो जब पहला वाला है तो यहीं पे अदरवाइज डाउन एरो की से आप इस तरीके से डाउन एरो और अप एरो से ऊपर नीचे आप जा सकते हो। तो हमें पहले फंक्शन की ज़रूरत है, फर्स्ट वाले फंक्शन की ज़रूरत है। तो हमने आई एफ टाइप किया, ये आ गया। अब जहाँ पर ये ग्रीन हो उस पर अगर है तो आपके पास टैब बटन होता है, टी ए बी टैब। टैब आपको मिलेगा कैप्स लॉक लॉक के ऊपर। जैसे कैप्स लॉक के ऊपर वाला टैब बटन है, टैब बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, अभी देखो हमने कैसे टाइप किया था, एक बार फिर समझो। एक बार इसको यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल टू इफ़। इक्वल टू इफ़ देखो मैंने इसमें क्या किया, स्मॉल लेटर में, बट जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो इसको क्या चाहिए होता है, ये कैपिटल लेटर में लेता है। और जैसे ही आपने इफ़ किया तो देखो नीचे आपको हाईलाइट हो रहा है लॉजिकल टेस्ट। जब आप लॉजिकल टेस्ट दे देंगे उसके बाद आपको देना होगा वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो जो इफ़ फंक्शन होता है इसमें एक लॉजिकल टेस्ट देना होता है और दो आपको यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। आपने जो लॉजिक दिया वो लॉजिक आपका अगर सही हो जाए तो यहाँ पर ट्रू में वैल्यू दे दो, क्या दे दे आपको आंसर। और अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमको क्या मिलना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो इस सिंटेक्स पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है, ये आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो आपको ऊपर यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सम यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा एक तरीका क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर इनको यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और एंटर किया। एक मिनट, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आपके पास ये वैल्यू है तो हमने इसको प्लस कर दिया, ये वैल्यू है इसको प्लस किया, उसके बाद ये वैल्यू है प्लस किया, और नेक्स्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर इसको प्लस किया। तो अभी ये G10 आ गया, डी के बाद ई आना चाहिए, E10। इतना करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो भी आप देख पाएंगे आपके पास यहाँ पर 94 आ जाता है। एक तरीका यहाँ से ऑटो सम कर लो, दूसरा तरीका मैंने इक्वल करके एक एक करके यहाँ पर सम करके बताया, तीसरा तरीका है फंक्शन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM, सम। सम के बाद आपको यहाँ कह रहा है नंबर देना है, तो हम एक साथ इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देख पाएंगे यहाँ भी आपको 94 रिजल्ट मिला। तो सम करने के हमने आपको तीन तरीके बता दिए। अब जब एक में आपने फंक्शन या फॉर्मूला जो भी है लगा दिया, उसको क्या करेंगे, उसको हम नीचे यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एक देखो छोटा सा ये यहाँ पे डॉट बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो बन रहा कि नहीं बन रहा, आई होप इतना दिख रहा होगा। तो जब ये आपका यहाँ पर डॉट बनता है
तो उसी पे हम लाएंगे। अब देखो कर्सर यहाँ पे है, अभी आपको व्हाइट कलर का प्लस साइन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास लाएंगे तो ब्लैक कलर का प्लस बनेगा। बस यहीं से इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये यहाँ पे आपका टोटल सभी का सम कर देगा। अभिषेक का चारों सब्जेक्ट में सम कितना है, अभिषेक का, अभय का, अबू का, सभी का आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर यहाँ पर हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये वैल्यू, इसको हम मल्टीपल कर देंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो डिवाइडेड इसको हम करेंगे किससे, 400 से, और यहाँ पे इक्वल करेंगे तो आपको ये परसेंटेज यहाँ पे वैल्यू देख के आ जाएगी सामने 23.5, 82.75। अब यहाँ पे ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में। यदि आपको ये पॉइंट में रखना है तो ठीक है, नहीं पॉइंट में अगर रखना है तो ऊपर देखो यहाँ पर ये नंबर वाला एक ग्रुप है, यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और आपका डिक्रीज, तो इधर होगा। तो देखो ये देखो इंक्रीज डेसिमल कर रहा है, कितने पॉइंट के 3 डिजिट तक हो गया। अगर आपको डिक्रीज करना है तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको राउंड फिगर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 आपके आ गए, कोई भी आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मान लो यहाँ पर ये परसेंटेज में भी लगा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर जो आपका ये नंबर है, यहाँ नंबर की जगह पे आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर एक परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो परसेंट। अब एक्चुअली यहाँ पर इसने देखो 2350 ये कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 100 किया था, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, सीधे हमने वो वैल्यू पिक करी और ये किया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगेन आपका करेक्ट आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई की वजह था, अगेन देखो डबल डिजिट है, यहाँ से क्या कर दो ये, तो परसेंटेज में भी वैल्यू शो कर रहा है और ये कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कहाँ से हमने इसको किया। अब मैन यहाँ पे बात आती है फंक्शन की, जिस फंक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, जो लॉजिकल इफ फंक्शन है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं परसेंटेज में होते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो कैंडिडेट फेल होगा जिसका मार्क्स लेस देन 33 होगा, वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, वो कैंडिडेट यहाँ पर उसको FAIL फेल कर देंगे, और वो कैंडिडेट जिसके मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 हो जाएगा, वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या होगा, पास हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो मेरे पास 2 ही यहाँ पर कंडीशन है, यदि लेस देन है तो फेल और ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो पास कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर पास और फेल लिख करके आ जाए, जैसे रिजल्ट नहीं होता कि पास हो गया तो पास लिख के आ गया, यहाँ पर लिख के आ जाए PASS और यहाँ पर लिख के क्या आ जाए FAIL अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ये मान लो बोर्ड का डेटा है जिसमें 8 से 10 लाख बच्चे होते हैं, उनका रिजल्ट हमको पास और फेल में निकालना होगा। परसेंटेज अभी हमने आपको बताया, एडिशन बताया कितना हमने आसानी से निकाल लिया फंक्शन और फॉर्मूला यूज करके। एज इट इज़ हम यहाँ पर पास और फेल सभी का चाहते हैं कि यहाँ पे लिख के आ जाए, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहला काम यहाँ पर इक्वल की बात, यहाँ पर जो पास और फेल करेंगे वो हम इफ़ फंक्शन से करेंगे, इफ़ की यहाँ पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ IF जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इफ़ ये आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका टैब बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगा, जो आपका स्मॉल में लिखा था इफ़ वो भी आपका यहाँ पर इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है नीचे सिंटेक्स पे हम देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर रखी हुई परसेंटेज, तो ये परसेंटेज में वैल्यू है, तो यहाँ पर हम किसको, इसको देंगे। इस सेल की वैल्यू लेस देन 33 है, तो अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो परसेंटेज में वैल्यू रखी है, तो यहाँ 33% का सिंबल लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज ये आपका आंसर यहाँ पर गलत दे जाएगा। अगर ये परसेंटेज ना लगा होता, सिर्फ वैल्यू रखी होती 45 23, तो यहाँ जरूरी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेस देन 33 है, लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया क्या कि इस सेल की वैल्यू लेस देन 33 है, पर 33% है, तो यहां पर अब हम वैल्यू इफ ट्रू पे जाएंगे, तो ट्रू पे कैसे जाएंगे, नीचे आप सिंटेक्स में देखें तो देखेंगे लॉजिकल टेस्ट पूरा होने के बाद यहां पर कॉमा दिखा रहा है, यानी आप जैसे ये कॉमा लगाएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगी पहली कंडीशन, जो लॉजिकल टेस्ट वाली कंडीशन है वो टर्मिनेट होकर सीधे कहां पे आ गए, वैल्यू इफ ट्रू पे। अब वैल्यू इफ ट्रू पे आ गए हो तो यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, अगर परसेंटेज लेस देन 33 है तो भाई वो तो फेल होगा, लेस देन 33 मिल जाए और ये बात सही है तो इसको क्या करा दो, डबल कोट में यहां पर आप लिखोगे FAIL, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट
या जो डबल कोट था उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आपने वैल्यू इफ ट्रू में तो दे दिया कि अगर वैल्यू आपको 33% से कम है तो फेल कर दो, और यदि ये वैल्यू इस सेल में 33 से ज्यादा हो गई तो ये बात गलत हो जाएगी, और गलत हो जाएगी तो यहां पर हम कॉमा लगाएंगे। तो गलत होने के लिए वैल्यू इफ फॉल्स, यदि गलत हो जाए तो यहां पर क्या कर दे, डबल कोट में यहां पर PASS पास कर दो, डबल कोट क्लोज, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, क्योंकि आपने यहां पर एक ब्रैकेट ओपन किया था तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर आपने दो ब्रैकेट यहां ओपन किए हैं तो दो ब्रैकेट आपको यहां पर क्लोज करने पड़ेंगे। कितनी बात क्लियर है? तो इतना करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो देखो यहां पर कितनी वैल्यू थी, 24%। दैट मींस इस सेल की वैल्यू लेस देन 33 है, तो इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। अगर हम इसको जरा एक नीचे यहां पे ड्रैग कर लें, ये तो पास कर दिया। क्यों पास करा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो 33 से ग्रेटर देन है, और ये बात गलत हो गई तो उसने पास करा दिया था। पूरा नीचे तक ड्रैग करिए तो जरा, तो यहां भी देखो आपको लेस देन 33 मिला, फेल कर दिया। अब इसी जगह पे जैसे कि मान लेते हैं ये पास है 45 वाला, तो यहां पर जो 60 मार्क्स है यहां पर हम 10, अगर देखो मार्क्स में मैं चेंज कर रहा हूं और इन सभी जगह पे फॉर्मूला लगा है तो देखो ऑटोमेटिक यहां पर चेंज हो रहा होगा। जैसे एंटर करेंगे तो देखो मार्क्स भी कम हो गए, परसेंटेज भी कम हो गया, और ये फेल हो गया। अभी अभी तो पास था, कंट्रोल जेड करो, ये देखो पास है, कंट्रोल वाई करेंगे फेल। क्लियर है इतनी बात? तो आपको बहुत अच्छे से ये बात यहां पे समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से रिजल्ट पास और फेल का निकाला। तो हमने आपको यहां पर एक कंडीशन अभी लेस देन वाली बताई कि लेस देन 33 हो तो निकालो, अगर मैं ग्रेटर एंड इक्वल टू करूं तब भी मेरा यही रिजल्ट आएगा। बट इसमें देखो कैसे करेंगे, क्या करें, अगेन इक्वल टू इफ, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट हमारे पास ये है। उसके बाद जब आपने दे दिया इसकी वैल्यू, यहां पर हम पहले लेस देन करे थे, अब आपको बताते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाए किसके, 33%। तो यहां पर टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट करने के बाद यदि ये बात सही है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर G10 यानी कि जो परसेंटेज वाला कॉलम है उस कॉलम की किसी भी सेल की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 33% हो और ये बात सही है तो क्या करो, तो आप यहां पर लिखोगे PASS। अगर ये बात सही है तो पास कर दो क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू है, अदरवाइज कॉमा लगाइए, टर्मिनेट करिए और यहां पर डबल कोट में क्लोज करेंगे। अदरवाइज अगर ये बात सही नहीं है तो भाई फेल करा दो। अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 नहीं है तो यहां पर इसको फेल करा दीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। तो जरा एंटर जैसे ही करेंगे यहां से इसको फॉर्मूला जो है आपको नीचे तक ड्रैग कर लो, जहां तक है आपको अगेन वही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं था, लेस देन था तो फेल, ये ग्रेटर देन है तो पास कर दिया, लेस देन है फेल कर दिया, लेस देन फेल कर दिया, ग्रेटर है पास कर दिया। तो आई होप आपको लॉजिकल का समझ आ गया होगा कि आपको इसमें लॉजिक देना होता है। लॉजिक देने के बाद आपको वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखो, यहां पे समझते हैं। यहां पर देखो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है। यहां पे पहले तो मैं ये जो है ये मैं यहां पे डिलीट एक बार कर देता हूं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैं टेस्ट करूंगा कि जो यहां पर ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग है आउट ऑफ 10 6, जिसकी भी क्रेडिट रेटिंग यहां पर 6 हो उनको क्या कर दो, क्रेडिट रेटिंग ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी जाए, यानी एक्सटेंड क्रेडिट, अदरवाइज नो एक्सटेंड। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स से लॉजिकल टेस्ट से हम चेक कर लेते हैं कि यहां पर ये वाली वैल्यू कहां कहां पे फिट होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल टू इस सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू यदि 6 हो जाए, ये देखो यहां पे। अब देखो यहां पर हम 6 अभी हमने मैनुअल टाइप किया, मैनुअल टाइप ना करके हम यहां पर किसको, इस 6 को यहां पर लेंगे, और इस 6 को लेने के बाद एक्चुअली ये नीचे फॉर्मूला कॉपी ना हो तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कीजिएगा, इसको फ्रीज कर देना और उसके बाद यहां पर एंटर करना। तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहां फॉल्स आया रिजल्ट। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहां, ये वाली जो यहां पे वैल्यू है ये या तो इसके इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए तो ही यहां पर होगा। यही तो मैंने लगाया था, ग्रेटर एंड इक्वल टू, इसके कलर में भी आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर ग्रेटर नहीं मिला, इक्वल नहीं मिला, लेस देन है, तभी उसने यहां पर रिजल्ट फॉल्स दिया। अब जरा इसको नीचे तक यहां पर ड्रैग कर दूं, तो जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो देखो यहां भी फॉल्स आया क्योंकि 5 है। अब यहां ट्रू कर दिया, क्यों, क्योंकि क्रेडिट यहां पे कितना है, यहां पर 6 और उसके इक्वल है, तो इक्वल टू 6 है तो ट्रू कर दिया। यहां पर 6 से ग्रेटर देन है, ट्रू है, 6 से ग्रेटर देन है, ट्रू है, 6 से ग्रेटर देन है, ट्रू है। जहां जहां 6 ग्रेटर और 6 नहीं है वहां आपका रिजल्ट फॉल्स आ गया। एक्सटेंड यहां पर हमको करानी क्रेडिट लिमिट,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला, इक्वल टू इफ के बाद यहां पर टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर हमको यहां लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है, इस सेल की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाए किसके, इस सेल के। तो देखो हम यहां पर रेफरेंस सेल रेफरेंस कर रहे हैं, हम करने को यहां पर 6 टाइप करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो पहले आपको यहां पर मैं 6 टाइप करके ही दिखा देता हूं, मैनुअली मैं फिल करता हूं 6। अब मैनुअली मैंने यहां पर 6 फिल किया, तो लॉजिकल टेस्ट देने के बाद टर्मिनेट करो, कोमा लगा दो, और ये बात सही है, ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर है 6 के और बात सही है, तो यहां पर डबल कोट में लिख दो क्रेडिट एक्सटेंड या एक्सटेंड क्रेडिट, EXTEND, और यहां पर स्पेस देके CREDIT और डबल कोट यहां पर क्लोज कर दो। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद यहां पर करेंगे डबल कोट में नो क्रेडिट, यहां पर नो क्रेडिट लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। और इसको यहां पर डबल कोट क्लोज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर इसको नो क्रेडिट है। क्यों भाई, जहां जहां फॉल्स आया था वहां नो क्रेडिट होगा, और जहां ट्रू आया वहां पर आपका क्रेडिट एक्सटेंड होगा। तो नीचे तक जरा इसको कॉपी करके देख लो, जहां पर ट्रू था, जहां पर इससे वैल्यू मैच करेगी वहां तो आपका हो गया। अब देखो इसमें हमने आपको जो बताया था, हमने मैनुअली ये 6 फिल किया था, ये वाला जो 6 है ये मैंने मैनुअली यहां पर फिल किया था। अब मैनुअली फिल करना और सेल के एड्रेस से पिक करना, दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। रिजल्ट तो आपका आ गया यहां पर, लेकिन अगर कल को ये हो कि पॉलिसी चेंज हो जाए, ये बोल दिया जाए कि भाई जिसकी यहां पर क्रेडिट रेटिंग ग्रेटर देन 7 हो, तो देखो यहां पर मैं 7 को चेंज करूंगा, तो यहां पर जिनकी ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो ये 6 वाला और 6.2 वाला ये दोनों यहां पर फॉल्स हो जाने चाहिए। मैं एंटर करूंगा तो देखो यहां रिजल्ट फॉल्स हो गया, बट क्या यहां पे आपका नो क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ। यहां पे आप देखोगे तो ये हमने सेल एड्रेस पिक किया था B2, तो B2 आपका ये था, तो इसलिए उसने उस सेल में जैसे ही वैल्यू चेंज हुई उसने अपना यहां पर रिजल्ट चेंज कर दिया। लेकिन यहां पर मैंने यहां पर 6 को मैन्युअली फिल किया था, इसलिए यहां पर चेंज नहीं हुआ। अब देखो आपको यहां पर हम सेल के एड्रेस से चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगेन वही हम 6 कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट ये है, इस सेल की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू, अब हम इसको पिक करेंगे यहां से, ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाए B2 के, और इसको फंक्शन की के साथ F4 के साथ इसको फ्रीज कर दीजिए, फिर यहां पर लगा दीजिए कॉमा। यदि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू हो इसके, तो क्रेडिट एक्सटेंड, डबल कोट क्रेडिट एक्सटेंड, डबल कोट क्लोज कीजिएगा। ये बात सही, क्रेडिट एक्सटेंड हो जानी चाहिए, उसके बाद कॉमा लगाइए। यदि यह बात सही नहीं है, वैल्यू फॉल्स है, तो यहां पर क्या कर दो, डबल कोट में नो क्रेडिट, डबल कोट क्लोज कीजिए, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखना यहां पे, अब हम यहां पे ड्रैग कर देंगे, नीचे तक आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट अभी भी वही दिया, क्रेडिट एक्सटेंड, ट्रू वाले का क्रेडिट एक्सटेंड, इसका भी क्रेडिट एक्सटेंड, और इसका भी। इनका नहीं हुआ क्योंकि ये 1 पॉइंट क्रेडिट लिए बैठे हैं। भाई हमने यहां पर क्राइटेरिया लगाया है कि 6 और ग्रेटर होना चाहिए तभी आएगा। अब देखना ये डायनामिक हो गया, ये स्टैटिक नहीं रहा, डायनामिक हो गया। हम यहां पर वैल्यू चेंज करेंगे, तो यहां पर देखो 7 करेंगे। अभी यहां पर क्रेडिट एक्सटेंड कौन कौन है आपका, ये है, यहां पर दोनों है, तो यहां पर वैल्यू जैसे ही मैं 7 करके एंटर करूंगा, ये देखो रिजल्ट चेंज हो गया। पहली बार नहीं हुआ था लेकिन अभी हो गया, क्यों, हमने यहां पर इसको पिक किया है, सेल एड्रेस को। अगर मैं यहां पर 3 कर दूं, जैसे ही मैं 3 यहां पर करूंगा, तो देखो यहां भी आपका 3 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, क्रेडिट एक्सटेंड, ये 1.9 है, ये 3 से लेस देन है, इसलिए नो क्रेडिट, 2.2 है नो क्रेडिट, बाकी सारा क्रेडिट। अगेन यहां पर अगर मैं 4 करूं, तो देखो रिजल्ट ये चेंज होता है। 5 यहां पे कर देता हूं, 5 करने पे आपको क्या मिलेगा, ये देखो यहां पर क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ 10 8 होना चाहिए, तो 8 के लिए यहां पर क्या होगा, हर जगह पे आपका नो क्रेडिट, सिर्फ एक नरेंद्र जी हैं जिनका क्रेडिट 8.2 है, तो उन्हीं का यहां पर क्रेडिट एक्सटेंड किया जाए। बाकी यहां पर किसी की इतनी अच्छी क्रेडिट नहीं है कि हम इनका यहां पर क्रेडिट एक्सटेंड कर पाए। आई होप अच्छे से आपने बात को समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पर है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये। यहां पर देखो आपको क्या गिवन है, यहां पर कस्टमर है और यहां पर ये टोटल इनका बिल है, मॉल जाते हैं शॉपिंग करते हैं, तो यहां पर इनका बिल जनरेट होता है, इनका 3000, इनका 21500, ऐसे यहां पर ये बिल जनरेट हुए हैं। और बिल जनरेट होने के बाद यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पहला यहां पर ये कह रहा है यदि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000,
देन डिस्काउंट 10%, अदरवाइज नो डिस्काउंट। मतलब जिसने शॉपिंग 5,000 से ज्यादा करी है उसी को डिस्काउंट दीजिए, अदरवाइज। तो आप मॉल में आप लोग जाते होंगे तो वहां पर लगा रहता होगा ना जो आपके ऑफर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर 5,000 से शॉपिंग ज़्यादा करते हो तो आपका इतना % ऑफ हो जाएगा, या आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसे करके कई सारे वहां पर आपको चीज़ें दिखती हैं। उसके बाद यहां पर पहले हम बात इसी की कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ फंक्शन, इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए कितने, 5,000, 5,000। ठीक है, आपने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, कॉमा। यदि ये बात सही है तो क्या कर दो, यहां पर क्या कर दो, 10% का डिस्काउंट देना है। तो देखो जब नंबर हम देते हैं तो विदाउट आप डबल कोट पास करे ही आप दोगे तो भी रिजल्ट देगा। तो यहां पर सीधा हम यहां पर लिख देते हैं, यदि वैल्यू सही है तो 10% का डिस्काउंट दे दो, कॉमा। यदि नहीं है तो यहां अब डबल कोट में, क्योंकि टेक्स्ट लिखेंगे नो डिस्काउंट, तो यहां पर डबल कोट में लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नो डिस्काउंट, डबल कोट क्लोज करो और ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कीजिए। तो जरा इन्होंने क्या 5,000 से अधिक की शॉपिंग करी, नहीं करी है, तो इनको डिस्काउंट किस बात का देना है। इसको जरा नीचे तक ड्रैग करो। तो अब देखो यहां पर ये इन्होंने दे दिया है, आपकी वैल्यू यहां पर परसेंटेज में नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको परसेंट में यहां पर यहां से चेंज कर देंगे, तो आपको यहां पर तुरंत ये परसेंट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। जनरल में था, हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इन्होंने 5% से ज्यादा की शॉपिंग करी तो 10%, इनका भी 5,000 से ज्यादा का बिल है, इनका भी बिल 5 से ज्यादा, इनका भी ज्यादा है, इनका 1 रुपए कम रह गया। अगर इस 499 की जगह पे मैं यहां पर 5,000 अगर करूं तो आप बताइए क्या इनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। जब आपका बिल ग्रेटर देन 5,000 होगा तभी होगा। तो जरा एंटर यहां पे करो, इनका कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं 5,001 रुपीज अगर फिल करूं और एंटर करूं, तुरंत देखो 10% डिस्काउंट मिल गया। तो जो आपने कंडीशन दी है, जो आपने लॉजिकल टेस्ट दिया है, उस लॉजिकल टेस्ट में जो भी कुछ वैल्यू ट्रू होगी वो आपका आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स वाला दे जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो यहां से मैं इसको 4,999 यही रखते हैं। अब आपको ये तो एक तरीके से वो वाली बात हो गई कि हमको ये दिख रहा था कि अगर आपकी एक तरीके से आपका एक पैम्पलेट लगा था, वहां पर लिखा था कि ग्रेटर देन है तो 10% हो जाएगा, तो 10%। बट जैसे मान लो हमने खरीदा कुछ किया तो हमने हमारा बिल बना 21,500 का। अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने समझदार नहीं हैं, तो हमने सामने वाले को बोला भाई ये तो बताओ टोटल बिल मेरा बना ये है, हमें डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा। तो यहां पर हम डिस्काउंट वाली वैल्यू को रखेंगे। अब वैल्यू यहां पर हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 हो, कॉमा लगाएंगे। तो क्या कर दो, इसी सेल का इंटू कितना निकाल के रख दो, इंटू 10%, इस सेल का 10% निकाल दीजिए, कॉमा। अगर ये बात गलत है तो अगेन डबल कोट में नो डिस्काउंट। ठीक है, डबल कोट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, तो अभी भी इनको नो डिस्काउंट मिलेगा। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पे आप देख पाएंगे यहां वैल्यू में आ गया 21,500 का 10% 2,150 रुपए होता है। तो एक बार में यहां पे आपको कैलकुलेट करके दे दिया। आई होप अच्छे से बात क्लियर होगी। अब एक और यहां पर अगला क्वेश्चन है कि भाई ये, अब मेरा कहना ये था जैसे उन्होंने बताया कि आपको 2,150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर हमने उनको बोला अरे भाई 21,50 छोड़ो, ये 10% छोड़ो, हमको ये बताओ रुपए आपको कितना पे करना है, फाइनल मेरा मेरा जो बिल है वो कितने रुपए का बना, मुझे पेमेंट कितने की करनी है। तो अब हमको यहाँ फाइनल बिल जनरेट करना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वल टू, हर जगह पर वही फंक्शन यूज कर रहे हैं, इफ। ठीक है, इक्वल टू इफ इस सेल की वैल्यू लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 5,000 हो तो कॉमा लगा दो। यदि ये बात सही है तो इस सेल से माइनस कर दो इसी सेल के 10% यानी इंटू 10% से। क्या किया ध्यान से समझो, इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 हो तो कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू में इस सेल की जो वैल्यू है इससे माइनस कर दो इसी के 10% से। भाई जो आपने शॉपिंग करी उसी का तो 10% मिलेगा, तो 10% माइनस कर देंगे तो आपका यहां फाइनल बिल बन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, B2 माइनस B2 इंटू 10%, तो B2 के 10% की वैल्यू से माइनस कर दो। ये बात सही है तो आपने कर दा, अगर ये बात गलत है तो अगेन वही चीज, डबल कोट में नो डिस्काउंट,
ठीक है, नो यहाँ पर डिस्काउंट, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब जरा इसको नीचे ड्रैग कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने उनको फाइनल बिल बना करके दे दिया है। 21,500 की शॉपिंग करी है, 2150 का आपका डिस्काउंट हो गया, फाइनल बिल आपको 19,350 रुपए देने। इतनी बात क्लियर है। और इनको यहां पर अब है को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब एक कंडीशन और है, एक कंडीशन ये है, जो हमने कंडीशन 5,000 वाली लगाई है, इस वजह से ना थोड़ी शॉपिंग कम हो रही है। तो जो मॉल है, जिसने भी जिसका शॉप है, ठीक है, उसने दिमाग लगाया कि एक काम करो यार, अगर कोई 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करता है तो उसको 10% दे दो, लेकिन जिसकी 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं है तो उसको 5%, एटलीस्ट 5% दे दो, ताकि उसको ये ना लगे कि हाँ यार हमको कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला। तो उसको भी थोड़ा सा फील कराने के लिए कि नहीं, हमने देखो आपको भी डिस्काउंट दिया है, तो अब उसके लिए क्या कर दो, 5%। तो यहां पर हम सीधे अब यहां पर पता फाइनल बिल आपको यहां पर बना के दिखाएंगे जैसे ये बना है। अब जिसको नो डिस्काउंट मिल रहा था उसको भी यहां 5% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? इक्वल टू इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 है, ग्रेटर देन कितना है 5,000, कॉमा, अगर ये बात सही है तो इस सेल की वैल्यू माइनस कर दो इसी सेल की वैल्यू के इंटू 10% से, ठीक है। और ये बात अगर आपकी सही है तो ये कर दो, अगर ये बात सही नहीं है, अगर 5,000 से ज्यादा का बिल नहीं है, तो यहां पे क्या कर दो, अगेन इस सेल की वैल्यू माइनस कर दो इसी सेल की वैल्यू के कितने, इंटू 5% से, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, डबल कोट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर हम वैल्यू ले रहे थे। एंटर करो तो देखो यहां पर इसने अगर 3,000 की शॉपिंग करी है तो 3,000 का 5% कितना बनेगा, 150 रुपए बनेगा। तो 3,000 में 150 माइनस होके बिल कितने का बनेगा, 2,850 का। अब जरा नीचे इसको ड्रैग कर दो तो यहां पर सभी को डिस्काउंट मिलता हुआ आपको दिखेगा। क्यों? जिनकी शॉपिंग लेस देन 5,000 है उसको 5% का डिस्काउंट, और जो अबव हैं उनको आपको 10% देखने को मिलेगा। तो देखो इनका बिल यहां भी यही था, यहां भी यही है, बट इनका बिल नो डिस्काउंट था, यहां पर 665 है, यानी यहां पर 700 रुपए पे कर रहे थे, डिस्काउंट के बाद 665 करेंगे, 35 रुपए का इनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखो आपको कुछ ट्रेन यहां पर दी गई हैं, गोमती एक्सप्रेस, ठीक है, ये स्पेशल ट्रेन है, श्रम शक्ति है, प्रयागराज है और पुरुषोत्तम है। ट्रेन नंबर्स दिए गए हैं, टोटल सीट दी गई हैं और सीट कितनी बुक हो चुकी हैं वो भी यहाँ पर डेटा है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटस दिखाना, जैसे हम लोग टिकट बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है या ऐप है उस पर हम जाते हैं तो हमको वहाँ पर क्या दिखाता है, वेटिंग में दिखाता है, सीट फुल हो चुकी है, सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ स्टेटस, स्टेटस हमको क्या चाहिए, टोटल सीट यहाँ पर 120 है और अभी तक ओनली 95 बुक हुई हैं, तो यहाँ पर हमको ये स्टेटस क्या दिखाना चाहिए, सीट अवेलेबल। और यहां पर क्या हुआ, 242 हैं और यहां पर 242 हैं, तो यहां पर क्या कह दें, सीट फुल हो गई है। यहां पर आओगे सीट अवेलेबल, यहां पर सीट अवेलेबल और यहां पर सीट फुल। तो जहां पर 450 टोटल सीट थी, बुक सारी हो गई हैं, तो यहां पर सीट फुल दिखा दे, अगर यहां पर आपका कुछ बचा हुआ है तो अवेलेबल। क्लियर है इतनी बात? चलो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इक्वल टू इफ फंक्शन क्या करेंगे, इस सेल की वैल्यू लेस देन हो इस सेल से, इस सेल की वैल्यू यदि लेस देन हो इसके और ये बात सही है तो हमको क्या यहां पर दिखा दो, सीट अवेलेबल, SEAT और यहां पर AVL। अगर C2 की वैल्यू D2 की वैल्यू C2 से कम है तो सीट अवेलेबल होना चाहिए, यहां पर डबल कोट क्लोज करके कोमा सेपरेट करा, टर्मिनेट किया, उसके बाद अगर ये बात सही नहीं है, D2 यानी सीट बुक्ड नॉट लेस देन है आपका इक्वल हो जाए, तो वहां पर उस कंडीशन पे डबल कोट यहां पर क्लोज करेंगे और लिखेंगे सीट फुल, FULL, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जरा नीचे तक इसको ड्रैग कीजिए, नीचे हम ड्रैग करेंगे तो देखो यहां पर सीट 95 बुक हुए हैं, अभी आपके पास 25 सीट अवेलेबल है, तो यहां सीट अवेलेबल है, लेकिन 240 में से 240 टोटल फुल हो चुकी, सीट फुल यहां पर आ गया और यहां पर अवेलेबल है, यहां अवेलेबल है, यहां फुल है। अगर मैं यहां पे 95 की जगह पे 130 कर देता हूं तो देखो यहां पर तुरंत आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, सीट फुल। लेकिन यहां पर एक्चुअली देखा जाए
टोटल सीट 120 थी, बुक्ड आपने यहां पर 130 कर दी, तो अब यहां पर सीट फुल लिख करके ना आए, यहां पर क्या लिख के आ जाए, ओवर बुक्ड। तो ये हम क्वेश्चन आपके पास छोड़ के जा रहे हैं क्या, जब आपका सीट बुक्ड वाला जो कॉलम है वो टोटल सीट से ज्यादा हो जाए तो यहां पर रिजल्ट ओवर बुक्ड में देना चाहिए। तो यहां पर कंडीशन आपके पास 3 हो जाएंगी, कौन कौन सी, आपकी पहली हो गई सीट अवेलेबल, सीट फुल, और यहां पर आपको आ जाएगा ओवर बुक्ड। क्लियर है, जब आपके पास ये 3 कंडीशन यहां पर आ जाएंगी तब आप इसको यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, कैसे रिजल्ट देंगे, हमको आपका इंतजार रहेगा कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। यदि आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपने इसको कर लिया और कैसे इसको पूरा किया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।